हेलो गैस। आइए आज भर्तियों की ओर ले चल रहे हैं आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 17/7/2025 को आपके लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ यानी सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों के कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की विषयवार संख्या ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है निम्नानुसार। नंबर 1, नेम ऑफ सब्जेक्ट टोटल पोस्ट डली हुई हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई हैं अब की बार वो हिंदी सब्जेक्ट से आई हैं, 710 पोस्ट हैं और इंग्लिश से 307 हैं। क्रम वाइज आपको यह पोस्ट दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश से 307, संस्कृत से 70, राजस्थानी से 6, पंजाबी से 6 और उर्दू से 140, हिस्ट्री से 110, पॉलिटिकल साइंस 350, ज्योग्राफी से 270, इकोनॉमिक्स से 34, सोशलॉजी से 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 2 कितनी जगह आई हैं 2, होम साइंस से 70, केमिस्ट्री से 177, फिजिक्स से 94 जगह, मैथ से 14 हैं, बायोलॉजी से 85 जगह हैं, कॉमर्स से 430 हैं, ड्राइंग से 180 हैं, म्यूजिक से 7 हैं, फिजिकल एजुकेशन से 73 हैं, कोच एथलेटिक्स से हैं 2 और कोच बास्केटबॉल से हैं 2, कोच वॉलीबॉल से हैं 1, कोच हैंडबॉल से हैं 1 और कबड्डी से कितनी है 1 और कोच टेबल टेनिस से हैं 1, यानी टोटल जगह कितनी है 3225 जगह आई हैं। ये आप देख सकते हैं। नोट युक्त सभी विषयों के पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। जी आप यह सूचना पढ़ सकते हैं। ठीक है, सूचना दी गई है, एक एक चीज़ को आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यह उपर्युक्त पद क्रम संख्या 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए आप इसमें जो सूचना दी गई है उन सूचनाओं पढ़ सकते हैं। पद क्रम संख्या 13 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो जिस सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड की वो देना चाहता है तो कम से कम कैसा होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, हुआ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यह अनिवार्य है। किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, स्पष्ट लिखा हुआ है। डिग्री होना अनिवार्य है। देख लो आप, एक एक चीज़ पढ़ सकते हो उसमें। और इसके साथ आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, 2 इयर्स का डिप्लोमा जो एक टीचर एजुकेशन के लिए है। ठीक है, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग डिग्री होना आवश्यक है, स्पोर्ट के लिए अलग है। तो क्रम संख्या 22 से 27 के लिए आप पढ़ सकते हैं। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी आपको। और पे मैट्रिक्स लेवल L12 ग्रेड पे 4800 है नोट। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे देय होगा, यानी जो जब आपकी जॉब लगती है तो उस समय परीक्षा काल होता है
तो उस समय आपको फिक्स पे होगा कि आप ये नहीं कह सकते हो, दावा नहीं करेंगे कि नहीं साहब हमारा पेमेंट इतना होना चाहिए। आपका फिक्स होगा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दे होगा। ये 5 वर्ष की पुरुषों के लिए आर्थिक वर्ग से जो कमज़ोर हैं और अनुसूचित जाति या जनजाति है उसके लिए 5 वर्ष की छूट है, और महिलाओं के लिए 10 ईयर्स की 10 वर्ष की छूट दी जाती है। और सामान्य महिलाओं के लिए जो वर्ग की महिलाएं सामान्य वर्ग की उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और जो विधवा एवं यानी परित्यागिता महिला हैं जो अपने पतियों ने छोड़ रखी हैं, वे छोड़ दी हैं या किसी कारणवश, तो अधिकतम आयु उनके लिए कोई निश्चित नहीं है, तो वो आवेदन कर सकती हैं और उनकी मेरिट भी कम जाएगी। और इसमें आप पढ़ सकते हैं उपयुक्त तो उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्ध से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। ठीक है जी आप पढ़ सकते हैं इनकी सूचनाओं को। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है जी आप पढ़ सकते हो। चयन प्रक्रिया आपकी जो मेन चीज़ है, चयन प्रक्रिया होगी अभिनेत्री का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। परीक्षा का स्थान एवं समय अभी कोई निश्चित नहीं है कि परीक्षा कब होगी, जो भी जैसे भी अपडेट आएगी तो आपको दे दी जाएगी। सभी प्रश्न जो परीक्षा होगी, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में युक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। युक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। साइट से आप पाठ्यक्रम को सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जो अवधि है आपकी 14/8/2025 से लेकर के 12/9/2025 रात्रि 12 बजे तक है, यानी अगस्त के महीने में यह शुरू हो जाएगी, सितंबर तक है। ठीक है आवेदन प्रक्रिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी बीएड होना अनिवार्य है। जिनका पहले से OTR हो रखा है तो वो उसी OTR से भर सकते हैं, और जिन्होंने एक वर्ष में 2 बार पेपर नहीं दिया है, राजस्थान सरकार के जो पेपर हैं जो OTR से हो रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए नया OTR कराना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक एक रूल्स पढ़ सकते हैं इसका। ये आपकी मानदेय फीस होगी। सामान्य के लिए 600 रुपये और आरक्षित के लिए 400 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। आप देख सकते हैं। और जैसे इसमें कोई अभ्यर्थी आयोग बोर्ड या अन्य भर्ती संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष यानी दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR को पुनः चालू किया जाएगा। एक बार OTR पुनः चालू होने पर
यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पुनः प्रतिबंधित OTR को अभ्यर्थी के द्वारा राशि ₹1500 का भुगतान करने के पश्चात ही OTR सुविधा पुनः चालू की जाएगी। टिप्पणी: यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहृत किए जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहृत किए जाने पर इस परीक्षा में OTR प्रतिबंधित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आप पहले ही सूचना दे सकते हो राज्य सरकार को। अब यहाँ पर द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज एक्ट द 2016 के सेक्शन 2R के तहत परिभाषित विशेष योगदान 40% या 40% से अधिक निष्कर्षता की दृष्टि बाधित लोकोमोटर डिसेबिलिटी दोनों हाथों में निष्कर्षता यानी बहुत आर्म यानी कुछ कमियां हैं उनके अंदर, बॉडी के अंदर, तो उनके लिए 40% ही है छूट दी जाती है उनको। ठीक है जी, ये आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 150 अंक का होगा। टोटल जो पूर्णांक होगा दोनों पेपरों का वो 450 को होगा। और जो फर्स्ट पेपर होगा आपका 2 पेपर होंगे, इसमें 150 अंक का होगा। प्रश्न आएंगे आपके 75 फर्स्ट में, और सेकंड में प्रश्न आएंगे आपके 150 जो होंगे आपके 300 मार्क के, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ये आपकी फर्स्ट पेपर के लिए लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपकी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते हो। ये सब्जेक्ट आपकी फर्स्ट है इसमें। ठीक है, यानी समय आपका 1.5 घंटे का फर्स्ट पेपर का, और सेकंड पेपर का 3 घंटे का है। तो फर्स्ट पेपर में आपके सभी कॉमन सब्जेक्ट आएंगे, जैसे GS है, राजस्थान की है, इंडिया की है तो वो पूछी जाएगी, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो थोड़े थोड़े नंबर के आएंगे ये। ठीक है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट सेकंड पेपर होगा वो आपके सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड होगा। तो चौथा पॉइंट है इसमें जो पेडागोजी यानी टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है जी, यानी फर्स्ट पेपर सभी के लिए सेम रहेगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा अलग है, आप देख सकते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है 200 मार्क का। कितने का है? 200 का, और 2 घंटे का 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और जो सेकंड पेपर होगा वो होगा 260 मार्क का। कितने का होगा? 260 का, और टाइमिंग 2 आवर्स होगी, और 130 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 130 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा आपकी में, तो आप जुड़े रहिए जय श्री कृष्ण एकेडमी से। आपको इस प्रकार की सूचनाएं मिलती रहेंगी और यह आप पढ़ सकते हो नियमों को, क्या क्या दे रखा है, जो सभी चीज़ आप इसमें रिलेटेड, इनसे जो रिलेटेड है वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आया होगा। ठीक है, यह सूचना आपको 17/7/25 को दी जा रही है। आप इसी प्रकार, यह फर्स्ट ग्रेड का होता है, अब इसी प्रकार आप देख सकते हो सेकंड ग्रेड के लिए।
तो यहाँ पर आप सेकंड ग्रेड के लिए जो विज्ञप्ति ये जारी हुई हैं जो पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं सीनियर टीचर के लिए इसी प्रकार है। तो इसमें भी सब्जेक्ट आपकी हिंदी में जो जगह 1052 है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आई हैं इसमें मैथ में 1385 जगह, उसके बाद हैं साइंस में 1355 जगह हैं। यानी इन पदों के लिए ये भरे जाएंगे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इन सभी के लिए जो टोटल पोस्ट दी गई हैं वो 6500 दी गई हैं। 6500 जगह पर जो भर्ती होने जा रही है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए कंटिन्यूस। तो हिंदी में 1052, अंग्रेजी में 1305, संस्कृत में 940, गणित में 1385, विज्ञान में 1355, सामाजिक विज्ञान में 401, उर्दू की जगह 48, पंजाबी की 11, सिंधी की 2, गुजराती की 1। टोटल जो पोस्ट हैं आपकी 6500 जगह हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों की वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अपन, और सेम कंडीशन उसी की तरह, लेकिन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य नहीं है, इसमें ग्रेजुएट और बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड और ग्रेजुएशन होने चाहिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है, महिलाओं के लिए 10 की और सामान्य वर्ग के लिए 5 वर्ष की। और जो विधवा महिलाएं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा कोई निश्चित नहीं की गई है, वो कभी भी भर सकती हैं। ये आप विषयवार चयन उसी प्रकार से है जो फर्स्ट ग्रेड की अभी आपको बताई गई थी। परीक्षा का स्थान और समय कोई निश्चित नहीं है। पाठ्यक्रम वही नियम 22 के अनुसार ही है। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसकी जो आवेदन अवधि है वो दिनांक 19/8/2025 से 17/9/2025 तक है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में और समझ लो। OTR उसी प्रकार से है जैसे फर्स्ट ग्रेड का अभी बताया था, आपको एक्सप्लेन करके बताया है, उसी प्रकार से यह नियम यहाँ पर हैं, आप पढ़ सकते हैं। 1 टाइम OTP होता है, तो आपका फ्री में फॉर्म भरा जाता है, एक बार पैसा कटता है सरकार के द्वारा। अगर आप परीक्षाओं में नहीं जाते हो तो दोबारा OTR कराना पड़ेगा, लेकिन 1 वर्ष में ही उसी टाइम में 2 पेपर नहीं दोगे तब आपके OTR को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार जो खर्च करती है, फिर जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा देने नहीं जाते हैं, यानी उनकी जो एग्ज़ाम जो पेपर फीस है वो छप जाती है, उसके बाद खर्चा हो जाता है, तो उनका हुआ नहीं होगा। उससे पूर्व ही उनको बता देना चाहिए। पेपर फर्स्ट है तो 200 मार्क का है, आपका कितने का है? 200 का, और सेकंड है वो है 300 मार्क का। पहले में जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सेकंड में जो क्वेश्चन होंगे आपके 150 क्वेश्चन होंगे। और जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसके लिए 2 आवर्स यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो सेकंड पेपर है आपका 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसमें, ठीक है जी। आप देख सकते हैं। ये आपको सूचना दी गई है 17/7/2025 को। बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा भाइयों। थैंक्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे और जो भी सूचना आएगी आपको अपडेट देंगे। जुड़े रहिए जय श्री कृष्णा एकेडमी से। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जो भी अपडेट आएंगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, भर्तियों से रिलेटेड, यानी टीचर से संबंधित, तो आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी जय श्री कृष्णा एकेडमी के माध्यम से। धन्यवाद।